नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1, तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? L1 वेक्टर आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपको गिवन है। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन क्या गिवन है? एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1, आंट जो है इस वेक्टर पर मूव कर रही है, ये वो पाथ की आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है। फ्यू शुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर, अब क्या कहा जा रहा है? फ्यू शुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर L2। अब शुगर क्रिस्टल जिस वेक्टर पर, शुगर क्रिस्टल जो रखे गए हैं उस पाथ की वेक्टर इक्वेशन क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वेक्टर L1। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहा जा रहा है फाइंड द एंगल थीटा। अब देखो आंट है, शुगर क्रिस्टल है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है सॉरी, इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। सिंपल सी बात है भैया, दो वेक्टर दिए गए हैं, इनके बीच में जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बस क्वेश्चन सिंपल है आपका। तो इसके लिए क्या करोगे? वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर, दैट्स इट। यही करोगे ना? तो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? cos थीटा विल बी इक्वल टू L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका? देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो जी, नाउ व्हाट वी विल हैव? cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा विल बी इक्वल टू सॉरी, राधे राधे, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4 और 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, राधे राधे, सॉरी, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? राइट, प्लस 4 30, 30 प्लस 1 40, तो ये हो जाएगा रूट 40। ऐसे ये भी रूट 40 हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी विल हैव? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, सॉरी, रूट 14 इंटू रूट 14 क्या हो जाएगा? 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी सर? थीटा विल बी इक्वल टू, सॉरी, राधे राधे, cos थीटा 5/7 और थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos को यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, cos इनवर्स 5/7। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फाइंड द एंगल थीटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ऑल्सो फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे? नाउ
स्केलर प्रोजेक्शन, नाउ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर। L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, देखो ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर ये कितना आया था? ये आपका 10 आया था, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10। एक मिनट भाई, L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर ये गलत लिख दिया। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और प्रोजेक्शन किस पर निकालना है? ऑन L2 वेक्टर, तो अपॉन में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर। फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, क्या होगा? L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन किस पर निकालना है? इस पर निकालना, ऑन, ऑन के बाद जो है नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है जब सॉल्व किया था तो ये 10 आया था। कितना आया था? 10। तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 10, और मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर, ये आया था √14। ये क्या आया था? √14। तो ये हो गया 10/√14। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका ए पार्ट।